नमस्कार बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें अपने कल कर रहे थे औसत अवधि विधि या एवरेज टाइम मेथड। तो इसमें अपने 3 बातें थी। अगर कोई साझेदार प्रत्येक माह के प्रथम दिन आहरण करे तो उसके कुल आहरण पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगर कोई साझेदार प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करे तो उसके कुल आहरण पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगर कोई साझेदार प्रत्येक माह के अंत में आहरण करे तो उसके कुल आहरण पर 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाता है। कई बार ऐसे होता है कि पार्टनर प्रत्येक महीने आहरण करने की बजाय त्रैमासिक आहरण करता है और करता समान राशि से है। जैसे मान लो 3 महीने में एक बार आहरण करे, लेकिन राशि वही हो। जैसे मान लो पहले 3 महीने में करे वो 5,000 रुपये, दूसरे 3 महीने में करे वो 5,000 रुपये, फिर 3 महीने में 5,000 और फिर 3 महीने में 5,000, इन 4 बार वो 5,000 रुपये का आहरण करें। तो इसे बोलते हैं अपने त्रैमासिक आहरण या क्वार्टरली ड्राइंग। तो इसके अंदर जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको उसी तरह से फॉर्मूले लगाने हैं जिस तरह आपने प्रति महीने के हिसाब से लगाए हैं। तो इसमें ये होता है, देखो, यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण करे यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण करे, अगर प्रथम दिन आहरण करे तो उसके लिए जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होगा आहरण पर ब्याज बराबर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 7.5 बाय 12। कहने का मतलब, अगर कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर आपको 7.5 महीने का ब्याज लगाना है। इसे बोलते हैं अपनी औसत अवधि। 7.5 महीने है अपनी औसत अवधि है। तो एक साल में 4 तिमाही होती है, यानी 3 महीने में 1 तिमाही और एक साल में 12 महीने हो गए, तो 12 महीने में 4 तिमाही होगी टोटल। और 7.5 महीने अपनी क्या होगी? 7.5 महीने अपनी एवरेज टाइम या औसत अवधि होगी। अब ये औसत अवधि आई कैसे है, एवरेज टाइम हमने कैसे निकाला है? तो कल फॉर्मूला बताया था, वही है। देखो, इसमें एवरेज टाइम बराबर प्रथम दिन आहरण करे तो उसमें अपना था n+1 था, क्योंकि उसमें प्रत्येक माह आहरण किया था। इसमें n+ में 3 महीने में एक बार आहरण करता है, तो 3 महीने में एक बार आहरण करता है तो n+ में 3 होएगा इसमें, यानी प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण करता है तो 3 महीने में एक बार आहरण करता है, तो n+ में 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय क्या हो गया 2। n बराबर होता है महीनों की संख्या, तो महीनों की संख्या 12 प्लस में 3/2, तो 15/2 आ गया, यानी आपका 7.5 आ गया। ये अपनी औसत अवधि आ गई। तो ये हो गया कि यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण करे तो उसके कुल आहरण पर आपको 7.5 महीने का ब्याज लगाना है। और 7.5 महीने यहाँ पर अपनी क्या है? औसत अवधि है। और औसत अवधि निकालने का सूत्र है, अगर तिमाही आहरण किया जाए तो n+ में 3 डिवाइड बाय 2 = 2, तो मंथ हो गए 12 प्लस में 3 डिवाइड बाय 2 15/2, तो 7.5 आ गया। आपको 7.5 मंथ यानी 7.5 महीनों का इंटरेस्ट इस पे निकालना है। जैसे मान लो किसी फर्म में X एक पार्टनर है, अपना ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2014 को, और वह पार्टनर प्रत्येक माह के प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन 10,000 रुपये का आहरण करता है।
प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन कितने का आरण करेगा? 10,000 रुपये का आरण करेगा। अब आरण की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 12% पर अन्नुम है, तो परसेंट क्या है? अन्नुम है। तो अब क्या करोगे, आपको इस पे इंटरेस्ट निकालना है। अब आपको क्या करना है, इस पे इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसमें टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अब देखो प्रत्येक तिमाही में 10,000 रुपये का ड्राइंग करता है। अब तिमाही होती है 3 महीने की और अपना साल स्टार्ट हो रहा है देखो 1 अप्रैल 2014 को। पहली तिमाही अपनी चलेगी अप्रैल, मई और जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये 4 तिमाहियाँ अपने पास हो गई। तो वो ड्राइंग कब करता है? प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन करता है। जैसे ये एक तिमाही है, इसका प्रथम 1 अप्रैल होएगा प्रथम दिन। इस तिमाही का प्रथम दिन है वो 1 जुलाई होएगा। इस तिमाही का प्रथम दिन 1 अक्टूबर होएगा और इस तिमाही का प्रथम दिन है वो 1 जनवरी होएगा। अब यहाँ पर वो कितना आरण करता है? 10,000 का। यहाँ पर करता है 10,000 का, यहाँ पर करता है 10,000 का, यहाँ पर भी करता है 10,000 का। तो टोटल आहरण उसका कितना हो गया? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो एक साल में 4 तिमाही होगी, तो इसका मीन वो 4 बार आहरण करेगा। 4 बार आहरण करेगा और 10,000 रुपये पर तिमाही में करेगा। तो टोटल ड्राइंग उसका हो गया 40,000 रुपये। टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 40,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पे 40,000 आ गई। इनटू में रेट कितनी दे रखी है? 12%, तो 12/100 आ जाएगा। इनटू में आपको लगाना है 7.5 मंथ का, तो 7.5/12 आ जाएगा। यानी कुल आहरण उसका हो गया 40,000 रुपये। रेट दे रखी है 12% और आपको 7.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो 12 से 12 कट हो गया, 20 से 20 कट हो गई, 400 को आपको 7.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया आपका 3,000 रुपये। ये आपका इंटरेस्ट कितना आ गया? 3,000 आ गया। तो ये आ गया। यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर 7.5 महीने का ब्याज लगाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल हमने कर लिया कि एक साझेदार एक तिमाही के प्रथम दिन 10,000 का आहरण करता है। टोटल तिमाहियाँ 4 है, तो 10 चौके 40,000 रुपये हो गए। टोटल कितने हो गए? 40,000 रुपये का आहरण हो गया अपना। 40,000 वो हो गए और रेट क्या है? 12% है। और कितने महीनों का निकालना है? 7.5 महीनों का। इस तरह से आपका 3,000 रुपये है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। इसी में दूसरा पॉइंट होता है अपना यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करता है, यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करता है, तो मध्य मतलब बीच में। अब जैसे बीच का मतलब क्या हुआ? देखो पहले तो बीच का मतलब ये हुआ कि जैसे 1 अप्रैल को अपना साल स्टार्ट होता है, तो पहले अपनी होगी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक तिमाही हो गई। फिर अपनी आ गई 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक। फिर आ गई अपनी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। और फिर आ गई 1 जनवरी से 31 मार्च तक। ये 4 तिमाही होगी अपनी। अब 4 तिमाही होगी। अब 4 तिमाहियों में देखो क्या करना है आपको? बीच में आहरण करता है। बीच का मतलब हो गई तो इसके 1.5 महीने बीत जाएंगे। मान लो क्या हो जाएंगे? 1.5 महीने बीत जाएंगे। तो 1.5 महीने बीतेंगे
15 मई को, तो आहरण 15 मई को करेगा। फिर वो करेगा 15 अगस्त को, फिर 15 नवंबर को, फिर वो करेगा 15 फरवरी को। आहरण तो वही कितनी बार हुआ अपना, 4 बार ही हुआ है। आहरण कितने बार हुआ है, 4 बार हुआ है। तो यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर 6 महीने का ब्याज लगाया जाता है। जब कोई साझेदार प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर 6 महीने का ब्याज लगाया जाता है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया अपना टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट बाय 100 इनटू में 6/12 इनटू में क्या हो गया 6/12। यानी यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर आपको 6 महीने का ब्याज लगाना है। अब ये 6 महीने यहाँ पर क्या हो गया, औसत अवधि होगी। 6 महीने क्या यहाँ पे औसत अवधि है। तो औसत अवधि इसमें कैसे निकलती है, एवरेज टाइम n/2। अब n बराबर 12 आ गए, 6 आ गया, तो इसमें आपको 6 मंथ का निकालना है। तो यहाँ पे एवरेज टाइम आपका 6 मंथ आ गया। एवरेज टाइम क्या आ गया, 6 मंथ आ गया। यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर आपको 6 मंथ का यानी 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। जैसे किसी फर्म में Y एक पार्टनर है जो प्रत्येक माह के मध्य में प्रत्येक माह के मध्य में 15,000 रुपये का आहरण करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनुअल, और आपको ये कहे प्रत्येक तिमाही के, अब आपको कहे कि इस पे इंटरेस्ट निकालना है। तो जब इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी होगी, एक साल में 4 तिमाही होती है। उसने प्रत्येक तिमाही के में 15,000 निकाले तो 4 तिमाही में उसने 60,000 रुपये निकाले हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ अपनी आएगी 60,000। टोटल कितनी आएगी, 60,000 आएगी। इनटू में रेट 6% है, 6/100 आ गया, और मंथ हो गए 6/12 हो गए। मंथ कितने हो गए, 6/12, क्योंकि अगर कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करता है तो 6 महीने का ब्याज लगाया जाता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 से 2 0 कट 1800 रुपये आ गए। तो उसके कुल आहरण पर आपको 1800 रुपये का ब्याज लगाना है। ये फिक्स हो गया। यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। और 6 मंथ यहाँ पे क्या है, एवरेज टाइम है, और एवरेज टाइम का फॉर्मूला अपना है एवरेज टाइम इक्वल टू n डिवाइड बाई 2। n बराबर 12 है, 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 मंथ आ गया, 6 मंथ अपना एवरेज टाइम आ गया। तीसरा इसी में आ गया, यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण करता है, यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण करता है तो प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण करेगा तो उसके कुल आहरण पर 4.5 महीने का ब्याज लगेगा। यानी यहाँ पे जो औसत अवधि आएगी वो कितनी आएगी, 4.5 महीने आएगी। यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण करते हैं यानी अंतिम दिन, तो उसके कुल आहरण पर आपको 4.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। तो इसमें फॉर्मूला अपना होगा इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग बराबर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट बाय 100 इनटू में 4.5/12 इनटू में 4.5/12। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, वो 4.5 मंथ का निकालना है। यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण करता है, वही अपनी मान लो पहली तिमाही 1 अप्रैल 2014 को शुरू हुई, समाप्त होएगी 30 जून 2014 को, दूसरी हुई 1 जुलाई 2014 को, समाप्त होएगी 30 सितंबर 2014 को, तीसरी स्टार्ट हुई अपनी 1 अक्टूबर 2014 को, समाप्त होएगी 31 दिसंबर 2014 को, फिर हुई 1 जनवरी 2015 को, समाप्त होएगी 31 मार्च 2015 को। वो आहरण कब करता है? प्रत्येक तिमाही के अंत में, यानी ये अंतिम दिन है। और मान लो आहरण करता है प्रत्येक तिमाही में 6000 आहरण करता है मान लो, यानी करता कि देखो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने कोई आहरण तो 4 बार ही हुआ है, चाहे वो पहले दिन करे, चाहे वो अंतिम दिन करे, चाहे मध्य में करे, आहरण 4 बार ही होता है, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही ही होती है। मान लो किसी फर्म में अब जेड एक पार्टनर है जो प्रत्येक तिमाही के अंत में 8,000 रुपये का आहरण करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 6% है पर एनुअल, और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया 8 चौके 32,000। तो पहले यहाँ पे एवरेज टाइम निकालते हैं। तो एवरेज टाइम कैसे निकाला आपने? n-3, क्योंकि इसमें 3 महीने में करता है, तो n-3 डिवाइड बाई 2, n अपना हो गया 12 में से 3 गए 9/2, 9 में 2 से डिवाइड किया 4.5 आ गया, ये 4.5 है अपना एवरेज टाइम आ गया। ये एवरेज टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी 4.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है हमें। अब कैसे करोगे? देखो ये वाला सवाल है, 8,000 रुपये पर तिमाही में करता है, 4 तिमाहियाँ होगी, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगी 32,000 की। टोटल अमाउंट कितनी होगी? 32,000 की। इनटू में रेट दे रखी है 6%, इनटू में 4.5 महीने हैं 4.5 डिवाइड बाई 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 से 2 0 का, 2 1 जा 2, 160 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ गया, 16 5 80, 16 चौके 64, 64 और 8 72 आ गया। और पॉइंट 1 के बाद पॉइंट लग गया, तो 728 रुपये इंटरेस्ट बन गया इसका। टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? 728 रुपये। 160, 0 का तो 0 आ गया, और 5 16 5 80, 80 का 0 सॉरी 16 चौके 64, 64 और 8 72, 720 रुपये आ गया। ये पॉइंट आ दिया तो ये आ गया अपना 720 रुपये। तो इसमें कितना आ गया? 720 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो 3 बातें हो गई अपनी। यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर 7.5 महीने का ब्याज लगाना है। प्रत्येक तिमाही के मध्य में करता है तो 6 महीने का लगाना है, और प्रत्येक तिमाही के अंत में करता है तो 4.5 महीने का लगाना है। अब तीनों का एग्जाम्पल अपने एक साथ लेते हैं। मान लो किसी फर्म में X, Y और Z 3 पार्टनर हैं। X, Y, Z ये प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन 5,000 रुपये, Y है वो प्रत्येक तिमाही के मध्य में 10,000 रुपये,
और जेड है वो प्रत्येक तिमाही के अंत में 6,000 रुपये निकालता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर अन्यूम। अब आपको तीनों पे इंटरेस्ट निकालना है। इसमें देखो पहले प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर आएगा अमाउंट इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 7.5 बाय 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट कितनी होगी टोटल 5,000 रुपये पर तिमाही के प्रथम दिन है, तो 4 तिमाही हो गई 20,000, तो ये अमाउंट आ गई यहाँ पे। इंटू में रेट दे रखिए 12% बाय 100 7.5 बाय 12। 12 से 12 20 से 20 गया और ये आ गया अपने 1,500 रुपये। तो अगर प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन किया 5,000 रुपये का ऋण, तो उसके कुल ऋण पर हमने 7.5 महीने का इंटरेस्ट निकाला जो अपना आ गया 1,500 रुपये। उसके बाद है प्रत्येक तिमाही के मध्य में ऋण करें। प्रत्येक तिमाही के मध्य में करें तो तिमाही तो 4 ही है इसलिए होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर अमाउंट इंटू में रेट डिवाइड बाय 100 इंटू में 6 बाय 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट होगी टोटल 40,000, क्योंकि 10,000 रुपये पर मंथ पर तिमाही में है, 4 तिमाही में 40,000 हो गए। इंटू में रेट दे रखी है वही 12%, 12 बाय 100 6 बाय 12। 12 से 12 कट 20 से 20 कट 4 6 24, इसके आगे 2,400 रुपये। तो अगर कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करता है तो उसके कुल आहरण पर 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाता है और 4 तिमाही होती है। एक तिमाही में उसने आहरण किया 10,000 रुपये, तो 4 तिमाही में उसका हो गया 40,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली तो टोटल अमाउंट ले ली, टोटल अमाउंट यहाँ पे होगी 40,000। रेट अपनी 12% दे रखे इसलिए 12/100 हो गया। और आपको मध्य में के लिए तो 6 महीने का निकालना है, वो 6/12 हो गया, टोटल 2,400 रुपये आ गया। अब है प्रत्येक तिमाही के अंत में, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर अमाउंट इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 4.5 बाय 12। तो इंटरेस्ट ड्राइंग अमाउंट हो गई 6,000 रुपये एक तिमाही में, 4 तिमाही में 24,000 रुपये। यहाँ पे अमाउंट आ गई 24,000 रुपये। इंटू में रेट है 12% बाय 100 इंटू में 4.5 बाय 12। 12 से 12 कट 20 से 20 कट 240 को कर दिया 4.5 से, तो ये आ गया अपना 240 480 960 960 और 120 1080, ये अपना आ गया 1080। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो क्या प्रत्येक तिमाही के अंत में करें तो टोटल आपको 4.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ली, टोटल अमाउंट अपनी हो गई एक तिमाही में